नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आइए जल्दी से जानते हैं आज के नए कार्यक्रम में नया क्या है। तो देखिए, हम शनि देव पर एक बृहद चर्चा कर रहे हैं। हमने बातें की कि अगर शनि देव आपकी कुंडली में किसी और ग्रह के साथ युतिवत हैं, युति बनाए हुए हैं, कंजंक्शन में हैं, तो कैसे फलित करते हैं। हमने बातें की कि शनि देव को किन उपचारों से उन्हें मनाया जा सकता है, रूठे हुए शनि देव को कैसे मना सकते हैं और किन चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए। हम अभी आगे बहुत सारी बातों पर थ्रेडबेयर डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत बारीकी से चर्चा करने वाले हैं। अगर आपकी शनि की महादशा चल रही है तो क्या होगा, आपकी शनि की महादशा में बाकी के ग्रहों की अंतरदशा में आप क्या एक्सपेक्ट करें और आप किस तरह के रिजल्ट्स को पा सकते हैं, किस तरह से फलित करना चाहिए, वो उस पर भी मैं अभी आने वाले समय में, आने वाले दिनों में मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। पर आज का वीडियो, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, ये बेहद ज़रूरी वीडियो है, बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जिससे शनि देव सही में रुष्ट हो जाते हैं। तो देखिए, शनि देव ऐसे भी हमारे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक प्लैनेट हैं। मेरा मानना है कि शनि देव एक बहुत ही अच्छे प्लैनेट हैं और कर्म करा के हमारे जो भी हमारी कार्मिक अकाउंट्स में जो लेखा जोखा बाकी है उसको समाप्त करने की ओर, उसमें और बेहतरी से, बहुत एक दक्षता से उन कर्मों को पूरी कराने की ओर वो प्रेरित करते हैं और उसी दिशा में वो खूब मेहनत करा के, डिलेज करा के आपको वो चीज़ ग्रांटेड करते हैं। तो आइए आज की चर्चा को मैं शुरू करती हूँ। चर्चा शुरू करूँ इसके पहले मैं नम्र निवेदन करूँगी अपने सभी प्रिय दर्शकों से कि ऐसे दर्शक जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़ें। मेरे वीडियो को पसंद आने पर वो लाइक करें और वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। इससे मुझे बहुत खुशी होगी और मैं आप सबों को अग्रिम धन्यवाद देती हूँ। रूठे रूठे शनि देव को आप प्रसन्न करना शुरू कर देंगे और फिर जब शनि देव आपकी रक्षा में उतरते हैं तो आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है शनिवार के दिन शराब का सेवन। देखिए, कहा जाता है कि शराब की दुकान या शराब के ठेके को लेने के लिए शनि देव उसके कारक हैं। आप बिजनेस करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा फल आपको शनि देव प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि शराब के वो कारक हैं। पर यकीन मानिए, इस चीज़ में आप कभी कोई एम्बिग्यूटी या कन्फ्यूजन मत रखिए। आप बिल्कुल क्लियर रहिए कि शनि देव शराब के ठेके के दुकान के कारक हैं, सेलर के कारक हैं। लेकिन वो आपका धंधा हो सकता है, पर आप उसके उपभोक्ता मत बनिए। ये शनि देव को रुष्ट कर सकता है। शनिवार के दिन आप शराब को बिल्कुल हाथ ना लगाएं। अगर आप उस दिन आपका ड्राई डे होना चाहिए और शनिवार को अगर आप ड्राई डे रखते हैं, शराब को हाथ नहीं लगाते हैं, उसका सेवन नहीं करते हैं, तो शनि देव को आप रुष्ट होने से बचाते हैं। हम में से हर कोई जानता है कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। यह चिंताओं को बढ़ावा देता है, नींद में खलल लाता है, आपको गंभीर स्वास्थ्य के समस्याओं से दो चार करता है, आपके सोचने समझने की क्षमता को कुंद कर देता है। शराब के नशे में आप अपने जीवन के यथार्थ से कट जाते हैं, जो शनि देव को बिल्कुल पसंद नहीं है। शनि देव को प्रैक्टिकल होना पसंद है और जब आप नशे में होते हैं तो आप जीवन के यथार्थ से कट जाते हैं, जो शनि देव को बिल्कुल पसंद नहीं। आपके जीवन में अगर आपकी कुंडली में अगर शनि देव कमजोर अवस्था में है या पीड़ित अवस्था में है, पापकर्त्री में है, तो यकीन मानिए आपको शनिवार को बिल्कुल शराब को नहीं छूना चाहिए। और अगर अच्छी स्थिति में है तो भी शराब का सेवन शनिवार के दिन नहीं करना चाहिए। झाड़ू खरीदना, चौथी बात जो हमें शनिवार के दिन बचनी चाहिए वो है घर में नए झाड़ू को खरीदने से।
शनिवार के दिन नए झाड़ू को खरीदने से ना सिर्फ शनि देव बल्कि माता लक्ष्मी भी कुपित होती हैं और घर में धन धान्य की कमी लाती हैं, संपन्नता में कमी आती है। पांचवी चीज जो बहुत ध्यान देने वाली है, शनिवार के दिन कभी भी सीजर्स को नहीं खरीदना चाहिए, कैंचियों को आज के दिन नहीं खरीदना चाहिए। आज बहुत सारे ऐप्स ऐसे आ गए हैं जो हम मोबाइल फ़ोन में बैठे बैठे 10 मिनट में डिलीवरी और 8 मिनट में डिलीवरी, फटाफट हमें याद नहीं रहता हम क्या खरीद रहे हैं और किस दिन हम क्या खरीद रहे हैं। तो ये ऐप्स जितने भी हैं खरीदारी करने के, वो हमारे जीवन में सुविधा तो बहुत लाए हैं, पर जाने अनजाने में आप बिल्कुल अलर्ट रहिए, बिल्कुल अपने दिमाग की शार्पनेस, अपने माइंड की शार्पनेस को बना के रखिए, किस दिन आप क्या खरीदें क्या नहीं खरीदें। तो शनिवार के दिन खरीदी गई कैंची आपके रिश्तों में दरार ला सकती है, रिश्तों में अलगाव ला सकती है, और कैंची का जो काम है किसी चीज़ को काट के 2 टुकड़े में कर देना, वो आपके रिश्तों में इसकी गाज गिर सकती है, आपके दोस्ती में दरार आ सकती है, दोस्तों के बीच, रिश्तेदारों के बीच बहस हो सकती है, आप जाने अनजाने में कुछ ऐसा हर्टफुल बोल सकते हैं जिससे रिश्ते हमेशा के लिए खराब हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपने अगर अपने लिए कैंची खरीदी है या परिवार के किसी और सदस्य के लिए कैंची खरीदी है तो उसके स्वास्थ्य में भी गिरावट आ सकती है। मत भूलिए, शनि देव हमारे आयुष्य के कारक हैं, अष्टम भाव के नैसर्गिक कारक हैं, तो यहाँ पर शनि देव बहुत कुपित होते हैं, नाराज होते हैं। और देखिए, छठी चीज़ मैं बता दूँ, शनिवार के दिन आपको नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए। शनि देव जो भी कमज़ोर वर्ग है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आज बेजुबान जानवरों को मार के खाना, देखिए, अब मांसाहार खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए इसकी चर्चा में मैं नहीं पढ़ रही हूँ, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सब लोग जानते हैं। बहुत लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि अपने पेट को कब्रगाह नहीं बनाई। कोई एक ऐसा उछलता कूदता जानवर जो चल रहा था उसको आपने मार के उसको आपने खा लिया। बहुत लोगों का मानना है कि जब मैं मीट शॉप से मीट लेता हूँ तो वो जानवर पहले से मरे हुए होते हैं। तो इसमें आपको बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि आप जितना टुकड़ा उसके मांस का खरीद रहे हैं तो आप इस पाप में बिल्कुल भागी बन रहे हैं। चूंकि आपने उतना खरीदना था और खाना था, इसीलिए उस पशु की हत्या की गई थी, तो आप उस हत्या के भागीदार जरूर बनते हैं। इस बात पे आप गौर कीजिएगा। हमारी प्रकृति इतने सारे फलों को, सब्जियों को और बाकी स्वादिष्ट चीज़ों को वो देती है। हमारी प्रकृति खुद ही इतनी दयालु है कि हमारे भोजन के लिए, हमारे पेट भरने के लिए एक से एक चीज़ों को और एक से एक स्वादिष्ट चीज़ों को बनाती है। फिर मैं इस मोरल डिबेट में मैं नहीं पढ़ना चाहती हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि शनि देव चूंकि मृत्यु के भी कारक हैं, तो इस दिन आप नॉनवेज का बिल्कुल सेवन ना करें। एक और टिप दे देती हूँ, शनि देव हमारे डेड सेल्स को भी दिखाते हैं। तो आज के दिन ये मैं एक बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रही हूँ। शनिवार के दिन तो हमारे बॉडी में जितने डेड सेल्स हैं, जैसे हमारे बाल, हमारे नाखून, या हम जो एक्सफोलिएशन करते हैं अपने चेहरों को, जो अपने चेहरे पे स्क्रब करके चेहरे के ऊपर जमी हुई धूल मिट्टी और डेड स्किन, तो अपने चेहरे के ऊपर जमी हुई डेड स्किन को हटाते, डेड सेल्स को हटाते हैं। तो ये भी आप शनिवार को मत कीजिए। ये मैं बहुत बड़ी बात आपको बता रही हूँ। शनि देव हमारे शरीर में काला रंग, जैसे मैंने बोला, हमारे बालों में उनका वास होता है। और शनिवार को अगर आप हेयर कट के लिए जाते हैं, किसी भी सैलून में जाने से पहले शनिवार को आप इस बात को ध्यान रखिए कि अगर शनि देव को, चूँकि हमारे बालों में उनका वास है, हमारे शरीर में हड्डियों में वास है, तो इस दिन आप जब बाल काटते हैं तो शनि देव को बहुत बुरा लगता है कि मुझे इतने पसंद हैं बाल और मैं यहाँ पे वास करता हूँ, और उसको उस जातक ने उस दिन काट के अपने शरीर से अलग कर दिया। बढ़े हुए नाखूनों को भी आप शुक्रवार को काटिए या रविवार को काटिए, पर शनिवार को हमारे नाखून भी, हमारे नाखून भी
बोन का ही हिस्सा है, और वो भी डेड सेल जो आगे बढ़ जाते हैं नाखून, वो डेड हो जाते हैं। इसलिए कोई भी शरीर का हिस्सा जिसे काटने में दर्द नहीं होता है, जैसे बाल, नाखून, एक्सफोलिएशन, तो वैसी चीज़ों को आप उस दिन सैटरडे को करने से मैं बहुत बड़ी जानकारी दे रही हूँ, आप इसको गौर से देखिएगा और समझिएगा। चलती हूँ एक नई वीडियो में, आपसे बहुत जल्दी भेंट होगी, तब तक इजाज़त दें। नई वीडियो में मैं बताऊंगी शनि देव की महादशा क्या कहती है, what to expect during the महादशा of Saturn और इवन अंतरदशा of Saturn। महादशा के बीच में अन्य ग्रहों की अंतरदशा कैसी रहती है और क्या एक्सपेक्ट करें, इस पर एक बृहद चर्चा करूंगी बहुत जल्दी। आप अपना ध्यान रखिए, अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्दी भेंट होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।